राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉम का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे माह सितंबर 2024 की सजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लगन वाले जातकों के लिए माह सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। इसके बारे में आज हम एक छोटा सा अपना शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप जानें कि ये महीना सजिटेरियस वाले के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप सजिटेरियस असेंडेंट के हैं, यानी कि आप धनु लगन के जातक हैं और ये प्रोडक्शन आपके लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सितंबर माह का सजिटेरियस असेंडेंट का ये प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लगन के जो ऑनर होते हैं वो होते हैं जुपिटर। तो ऐसा जातक जिसके मालिक ही जुपिटर है और जुपिटर ज्ञान धर्म के प्रचारक हैं, एक गुरु हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत रिलीजियस होते हैं। मतलब अगर इनकी एक शब्द में व्याख्या करनी है तो हम कहेंगे धनु लगन यानी कि सजिटेरियस वाले जो होते हैं वे रिलीजियस पर्सन होते हैं, वेरी रिलीजियस पर्सन। इसके अलावा देखिए मैंने क्वालिटीज लिखी है उनकी कि ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वेरी सोशल पर्सन होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और उसको कैच कर लेते हैं। एथलेटिक पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको, नेचर लविंग होते हैं। ऐसे होते हैं सजिटेरियस वाले। एक और छोटी सी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे धनु लग्न के जातकों में एक खास क्वालिटी क्या होती है कि बहुत ही गहन यानी कि बहुत सीरियस कोई डिस्कशन चल रहा है तो ये दो उस सीरियस डिस्कशन के बीच अपना बस छोटा सा एक जोक मार देंगे और सब लोग हंसने लगेंगे। तो एक सीरियस डिस्कशन को कुछ देर के लिए ये खुशनुमा बना देते हैं। ऐसी पर्सनालिटी होते हैं सजिटेरियस असेंडेंट की। आइए बात करते हैं सितंबर की। तो देखिए इस महीने क्या है ना कि जो इनका जो लॉर्ड है यानी कि धनु लगन का जो स्वामी है जुपिटर गुरु बृहस्पति, ये छठे भाव में आए हुए हैं। तो इस महीने इनको देखिए क्या क्या होगा। छठे महीने में आए हैं, हेल्थ इशू रहेगा, कुछ ना कुछ हेल्थ जस्ट लाइक शुक्र की राशि है, शुक्र भी नीच का है, गुप्तांगों में कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही गुरु यहाँ पर छठे में है तो गैस एसिडिटी से संबंधित कोई ना कोई रोग सता सकता है, हेल्थ इशू रहेगा इस महीने। साथ ही यहाँ का जो गुरु है ये आपको मनी ऑफ शॉर्टेज देगा, साथ ही एक्सपेंसिव देगा क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये अपने व्यय भाव को देख रहा है। किस तरीके के एक्सपेंसेस देगा? ये पढ़ाई पर खर्चा कराएगा, ये दवाई पर खर्चा कराएगा, फाइनेंस के लिए पैसे की समस्या हो रही है, लोन लेना होगा तो उस पर एक्सपेंसेस कराएगा, कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, उस पर खर्चा कराएगा। इस तरीके के एक्सपेंसेस ये जो है छठे भाव का गुरु षष्ठ भाव पे गुरु इंडिकेट करता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा संभल कर रहेगा, अपने केयर करिएगा और कोई कोर्ट कचहरी की केसेस हैं थोड़ा सा उनको अवॉइड कीजिएगा या सॉफ्टली हैंडल कीजिएगा, कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए। अब बात करते हैं, देखिए इस महीने जो स्पाउस भाव में जो है मार्स आया हुआ है, आपके पार्टनर के भाव में, आपके स्पाउस के भाव में मार्स यानी मंगल देव आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ये भाव जो होता है वो आपका बिजनेस पार्टनर का भी होता है, ये आपके स्पाउस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये मंगल जो है मिथुन के जो है 19 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं। तो इस पीरियड में आपके स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर एनर्जी से बहुत भरपूर रहेंगे। हो सकता है बिजनेस पार्टनर कुछ बिजनेस में गड़बड़ी भी करे। पत्नी से आर्गुमेंट्स इस समय आप ना कीजिएगा वरना वाद विवाद हो सकता है, और अपने बिजनेस पार्टनर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ ये देंगे। साथ ही अब बात करते हैं सूर्य देव की। देखिए आपके भाग्य यानी कि नवम भाव में सूर्य देव की राशि पड़ी होती है, सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव यहाँ विराजमान है, यानी कि सूर्य स्वराशि यहाँ स्वराशि के हैं। तो इस महीने बहुत हो सकता है कि आपकी रिलीजियस ट्रेवलिंग हो, ये यात्रा का भाव भी है। धर्म से जुड़ी कोई आप यात्रा करें, पूजा पाठ से जुड़ी कोई यात्राएं करें, या इस तरीके के मतलब कुछ व्यय भी हो सकते हैं, रिलीजियस ट्रिप होगी उस पर व्यय भी हो सकता है, इस तरह की चीजें हैं। साथ ही ये आपके जो है कर्मेश यहाँ पर जो है नवम भाव में भाग भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है, तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सूर्य देव जो है वह
छठे मतलब कन्या में जा रहे हैं। देखिए 16 सितंबर को ये यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो बहुत पॉसिबल है कि 16 तारीख के बाद का जो पीरियड होगा आपके लिए, और शुक्र देव आपके 17 तक कन्या, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 18 सितंबर से जो समय आपके लिए वर्क प्लेस में बहुत और अच्छा आने वाला है। अभी भी ठीक है, नो डाउट, लेकिन जब इस सूर्य यहाँ पहुंचेंगे तो और शुक्र यहाँ पहुंच जाएंगे तो लावेश लाभ भाव में, कर्म में, और जो है और भागेश जो है कर्म भाव में बहुत अच्छा, यानी कि कार्यस्थल पर आपको कोई सम्मान मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, इस तरह की चीजें आपको होंगी, बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए इस समय जो है शुक्र जो है आपके जो कर्म भाव में है, यानी कि लाभ भाव का स्वामी कर्म भाव में नीच होकर बैठा हुआ है। तो उसके लिए देखिए मैं एक आपको रेमेडी देता हूं। हालांकि जो है सूर्य की स्थिति अच्छी है यहाँ पर, और आपके लग्नेश की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ नीच के बैठे हुए हैं। तो इस पीरियड में जब तक शुक्र आपके यहाँ नीच के रहते हैं, आप अपनी जब भी वर्क प्लेस पे अपने जाएं, एक फूल अपने टेबल पर रख लें, या फिर एक फूल की कोई पेंटिंग अपने टेबल पे रख, अपने जहाँ बैठते हैं वर्क प्लेस पर वहां रख सकते हैं। उससे आपको शुक्र की नेगेटिविटी का थोड़ा सा जो वो रहेगा, क्योंकि नीच का हालांकि इतना ज्यादा इशू नहीं रहेगा, क्योंकि जो है ये केंद्र में है, तो ये कर सकते हैं। साथ ही शुक्र और केतु की देखिए युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो केतु जो होता है गुप्त ज्ञान को प्रदर्शित करता है, शुक्र जो है आपके क्या कहते हैं लव लाइफ को जो है इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे कोई ऐसा कोई आपका सीक्रेट लव अफेयर्स भी निकल सकता है, या उसके मतलब उजागर होने से आपको जो है नुकसान या थोड़ा सा स्ट्रेस आपको हो सकती है। तो अगर इस तरह के कुछ है तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब बात करते हैं, देखिए चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। ये चतुर्थ का भाव जो होता है वह आपके जो होता है सुख सुविधा का होता है, भूमि भवन का होता है, आपकी माता का होता है। राहु देख विराजमान है, मन का भाव भी होता है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक अशांति रहेगी, एक स्ट्रेस रहेगी, मन में एक डर बना रहेगा हमेशा। और इस पीरियड में देखिए अगर माता आपकी हैं जीवित तो उनके नियम से पैर छूइए, उनका मान सम्मान बनाए रखिएगा, और कोई आर्गुमेंट उनसे ना कीजिएगा, वरना आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट ये राहु यहाँ देते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 18 सितंबर को, वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। तो चतुर्थ भाव में यानी कि अशांति 18 तारीख को बहुत ज्यादा मन में रहेगी। तो इसके लिए मैं एक वैसे भी मैं एक रेमेडी इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, हर वीडियो में अभी मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में, कि आपकी मीन राशि में ग्रहण लग रहा हुआ है और चतुर्थ भाव में ग्रहण लगा हुआ, मन के भाव में लगा हुआ है, सुख सुविधा के भाव में लगा हुआ है, मन की शांति है, ये माता के भाव में है। तो हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है वह सुबह में लगेगा 6:11 से सुबह 10:70 तक रहेगा। इसका इफेक्ट इंडिया में क्योंकि दिखाई नहीं देगा तो इतना इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन चतुर्थ भाव में लग रहा है तो थोड़ी रेमेडी जरूर कीजिएगा। आप मछलियों को दाना खिलाइएगा इस पीरियड में, और पॉसिबल हो तो 18 तारीख को सुबह में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिएगा। ये रेमेडी जरूर कीजिएगा, ताकि इसकी नेगेटिविटी जो है का असर जो भी होने को हो, जो भी जितना भी प्रतिशत वो आप पर ना हो। साथ ही में हमेशा राहु के लिए रेमेडी, अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो मैं हमेशा एक रेमेडी आपको बताता हूँ कि राहु की अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है या गोचर में पोजीशन अच्छी नहीं आ रही, तो आप हमेशा जो है सुबह में उठिए, सिर्फ स्पेशली अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं ये काम, ठीक है। अमावस्या जो 2 सितंबर को है, इस दिन आप कर सकते हैं। अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो अमावस्या वाले दिन आप सुबह में उठें, प्रातः में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तथा आसपास कहीं भी देखिएगा जहाँ बहता हुआ जल हो, नदी हो या कोई नहर हो, जहाँ जल फ्लो हो रहा हो, जा रहा हो, वहां पर हम नारियल जो है प्रभावित करें। इससे राहु की नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होती है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ कोई नहर वगैरह पास में नहीं है या बहुत दूर जाना पड़ रहा है इसके लिए, तो कुछ अपने यथा सामर्थ्य के हिसाब से कुछ नारियल लेकर 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 जो भी है और संख्या में लेकर आप मंदिर में उसको चढ़ाइए, तो उससे भी इसकी नेगेटिविटी कम होती है। तो ये रेमेडीज राहु के लिए हमेशा करें। अब देखिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। देखिए गणेश चतुर्थी इस महीने 7 सितंबर को है और संकष्टी चतुर्थी जो है 21 सितंबर को है। अब देखिए गणेश चतुर्थी यानी कि बुध देव जी जो मरकरी, देखिए मरकरी जो आपके एक तो ये व्यापार भाव के स्वामी हो गए, स्पाउस के हो गए, ठीक है, और दूसरे आपके कर्म क्षेत्र के हो गए। ये 2 राशियां 3 और 6 मिथुन और कन्या, ये बुध देव की होते हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं गणेश जी को। तो
अगर आपकी जन्म पत्रिका में कर्म क्षेत्र में कोई इशू बना हुआ है या आपके बिजनेस में या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू बना हुआ है, तो आप गणेश चतुर्थी और संकट चतुर्थी वाले दिन गणेश जी का जो है व्रत रखें, गणेश मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा एक चीज और कीजिएगा कि एक थोड़े दुर्वा लेकर गणेश जी के चरणों में जरूर समर्पित करें। इससे जो है आपके जो सप्तम भाव और 10th हाउस में जो भी दोष बन रहे हैं या आपके जन्म पत्रिका में बने हुए हैं, तो उसका निवारण इससे होता है। साथ ही यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं कोई गलत योग बना हुआ है इन दो भावों में, तो भी आप गणेश जी की उपासना निरंतर करें ताकि उस दोष से आपको निजात मिले और उस भाव के आपको फल प्राप्त हो, शुभ फल प्राप्त हो। अब बात करते हैं, देखिए इस महीने जो है प्रदोष व्रत जो है 15 सितंबर और 30 सितंबर को है। तो प्रदोष व्रत जो होता है भगवान शिव जी को समर्पित होता है। आपके अष्टम भाव में जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कि कर्क राशि पड़ी है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का संबंध सीधे आपके मन से होता है, आपकी माता से होता है। तो कहते हैं कि अष्टम का चंद्रमा बहुत तनाव देता है, और अगर चंद्रमा भले आपके यहाँ कर्क राशि में नहीं भी हो, अगर वो 12th का में भी हो तभी वो तनाव देता है। तो ऐसे में आप हर सोमवार को या हर सोमवार को शिव उपासना करें, अमावस्या को शिव उपासना करें। साथ ही प्रदोष व्रत है, वो भी अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है तो प्रदोष व्रत भी कर सकते हैं, उस दिन शिव उपासना करें, बहुत आपको इस तनाव से मुक्ति मिलेगी और मन अच्छा रहेगा। साथ ही इस महीने मित्रों श्राद्ध पक्ष जो है 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। कोई भी चीज कोई वाहन खरीदना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, तो आप 19 सितंबर से पहले कर लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अंकित है तथा हमारे पूर्वजों ने भी हमें ये सीख दी है कि कोई भी शुभ काम हम श्राद्ध पक्ष में आरंभ नहीं करते। अगर करने हैं तो उससे पहले कर सकते हैं या फिर उसके बाद में करें। अब मित्रों इस महीने की एक मंथ स्पेशल के रूप में मैंने कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए हुए हैं मेन, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट माइंड लिखा है शॉर्टेज ऑफ मनी। मैंने बोल दिया कि गुरु आपके 6ठे भाव में है, शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। गुड टाइम फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन। सूर्य देखिए यहाँ बैठा हुआ है, आपकी एक ग्रैंड चिल्ड्रन का भाव भी है, धर्म का भाव भी है, सूर्य बैठा है, तो निश्चित तौर पर इस भाव से संबंधित आपको मान सम्मान देगा। आपके ग्रांट अगर आपके ज्यादा है, आपके ग्रांड चिल्ड्रन है, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में उनकी कुछ विशेष अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इससे आप खुश होंगे। या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब लग सकता है, जॉब में प्रमोशन उनके हो सकता है, तो ये समय ग्रांड चिल्ड्रन के लिए अच्छा है। वर्क टाइम के लिए बता दिया, ठीक टाइम चल रहा, अच्छा चल रहा है। रिलीजियस ट्रेवलिंग आपकी हो सकती है। जॉब के लिए जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब लग सकता है। कोई बिजनेस का प्रपोजल आया, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ये दिख रहा है। और व्यापार का स्वामी जो यहाँ पर भी है, नवम भाव में है, भाग भाव में है। हेल्थ इश्यू बोल चुका हूँ, छठे में जो है लग्नेश है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड टाइम होगा, क्योंकि देखिए ये भाव जो होता है वह जो विद्या का भाव, संतान का भाव है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो है विद्या का जो भाव है, गुरु रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को। गुरु की पोजीशन इसमें अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करनी होगी। दूसरा, लव लाइफ के लिए समय ठीक रहेगा आपका। शेयर मार्केट के लिए यस ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए जो है आपका समय ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। फाइनेंस आपका ठीक रहेगा। डिप्रेशन इशू रहेगा, मैंने बोला ना, डिप्रेशन इशू रहेगा कि आपका जो चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है, मन में एक भय देता है, मन में डिप्रेशन देगा। और अबाउट आर्गुमेंट टू स्पाउस, मैंने कहा ना कि आपके स्पाउस भाव मंगल आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस इसमें एनर्जी से भरपूर होंगे, तो उनकी बातों को थोड़ा, उनके आर्गुमेंट्स को वो कीजिएगा, नेग्लेक्ट कीजिएगा, बहुत माइंड मत कीजिएगा, वरना घर में शांति जो है जा सकती है। बिजनेस पार्टनर से आर्गुमेंट भी थोड़े से ना कीजिएगा, बिजनेस में तनाव आ सकता है, क्योंकि ये दोनों लोग जो है सब मंगल सप्तम में है, तो एनर्जी से भरपूर है। आप देखिए 9th + 10th का कॉम्बिनेशन। अब एक चीज और है सेजिटेरियस वालों के लिए, अच्छी चीज क्या है, देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए 6 और यानी कि 10th और 9th, ये दो जो भाव इंपॉर्टेंट है, धर्म भाव, भाग भाव और कर्म भाव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोस्टली होता है, क्योंकि भाग भाव के स्वामी सूर्य हैं और कर्म भाव के स्वामी बुध हैं। तो सूर्य और बुध जो है लगभग मोस्टली सिचुएशन में 99% 95% तक ये दोनों साथ में ही रहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा साथ में पाए जाते हैं, तो इन दोनों की युति हमेशा बनी रहती है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए प्लस पॉइंट सिर्फ इतना ये होता है कि इनके भागेश और कर्मेश दोनों साथ में रहते हैं, इनकी युति रहती है, तो ये बड़ा ही इफेक्टिव है, इसलिए इनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और
इजी गोइंग इनके काम होते रहते हैं और इनको सफलता मिलती रहती है। धन अर्जन भी अच्छा होता है, भाग भी खूब अच्छा काम करता है, कर्म स्थान पे भी इनकी जो है मान सम्मान बना रहता है। ये एक प्लस पॉइंट इनके लिए रहता है। सन सेटन का अपोजिशन है, देखिए सन सेटन का अपोजिशन है तो ये जो हो गया ये आपके भाई बहनों का घर हो गया और ये आपके स्पाउस के भाई बहनों का, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कोई ना कोई तनाव आ सकता है इन लोगों के बीच। एक इश्यू ये रह सकता है, एक्सपेंसेस मैं बता चुका हूँ, गुरु यहाँ पर आए, एक्सपेंसेस आपको खर्चा हो गई होगा। चंद्र ग्रहण बता चुका हूँ कहाँ का लगेगा। अब बात करते हैं मित्रों इस महीने के जो वो दिन जिनमें आपको स्ट्रेस रह सकता है या मन में तनाव रहेगा, तो वो कौन सी डेट्स हैं जिन डेटों में आपको मन में तनाव रहेगा। और मैं मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन डेट्स में आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको डिनाई कीजिए, पोस्टपोन कीजिएगा। तो वो डेटें देखिए, एक 9 सितंबर है, 10 सितंबर है, 18 सितंबर है, 19 सितंबर है, 22 सितंबर है, 23 सितंबर है, 26 सितंबर है और 28 सितंबर है। इन 8 डेटों में आपको थोड़ा सा तनाव महसूस होगा या मन व्याकुल रहेगा। तो हो सके तो इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई लेना हो तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मन जब स्वस्थ नहीं होता है तो हम गलत निर्णय लेते हैं। तो थोड़ा सा इन दिनों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेटिरिस वालों के लिए कंपेटेबल जो राशियां हैं, जो जोडिक साइन है वो कौन कौन से हैं। एरीज, जेमिनी, लियो और एक्वेरियस, यानी कि मेष लगन या मेष राशि, मिथुन लगन या मिथुन राशि, सिंह लगन या सिंह राशि और कुंभ लगन या कुंभ राशि। ऐसे सेटियर्स वालों के लिए बहुत फेवरेबल होती है, कंफर्टेबल होते हैं, तो इनसे इनका बहुत ज़्यादा वो रहता है। देखिए इनके 9th सेटियर्स वालों जो होते हैं बहुत धार्मिक होते हैं और 9th उनके 7th जो भाव में राशि पड़ी होती है वो 3 नंबर राशि होती है और 3 नंबर राशि बुध की राशि होती है, जो शरारतों को यानी कि एक बचपने को, एक राजकुमार है ना, तो उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि ये स्वयं सेटियर्स वाले बहुत धार्मिक होते हैं और इनके जो स्पाउस होते हैं वो थोड़े मजाकिया टाइप के लोग होते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है दोनों का। अब बात करते हैं हम सेटियर्स वाले के लिए इनके इस देव की। तो देखिए हनुमान 1 नंबर राशि यहाँ पड़ी हुई है, तो श्री हनुमान जी की उपासना करें। इस देव की उपासना सबको करनी चाहिए, क्योंकि इस देव की उपासना करने से आपकी कुंडली के 99% दोष जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपको पॉजिटिविटी मिलती है। साथ ही आपके जो कारक ग्रह हैं वो जुपिटर होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में जुपिटर की पोजीशन ठीक है, अच्छी जगह बैठा है, तो आपको टोपाज जरूर धारण करना चाहिए। ये इससे आपका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में होने वाली हानि जो है नहीं होती है और साथ ही आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव होता है। तो ये 2-3 चीज़ें कीजिए और बाकी सब अच्छा है। ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। ट्रैवलिंग होगी जो होगी रिलीजियस ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अच्छा है और थोड़ा एक्सपेंसेस रहेंगे। बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। तो मित्रों ये सितंबर माह का धनु लगन का एक छोटा सा एक प्रेडिक्शन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रो को सब्सक्राइब ना किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत जारी रख सकें। राधे राधे मित्रों।